Hey guys, what's up? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो हमारी पॉलिटी की लेक्चर चल रही थी उसमें हमारा नेक्स्ट वीडियो अभी आ पा रहा है क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा सा बिजी था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 25 to 28 जिसमें है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी कि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सभी लोगों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसको प्रोपेगेट कर सकता है यानी कि प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, उसमें खो सकता है यानी कि किसी व्यक्ति किसी को कुछ मानना हो, किसी को ईश्वर मानना हो, प्रगति को ईश्वर मानना हो तो वो मान सकता है। और ये जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की यदि बात करें तो ये बहुत ज़्यादा असेंशियल इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते हैं एमपीपीएससी में, यूपीएससी में। अभी ईपीएफओ का एग्जाम आने वाला है, ईपीएफओ का एग्जाम, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अभी पटवारी का पेपर आने वाला है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है आई थिंक, और इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, ओके चलिए। तो दिस अबाउट मी, वेलकम टू लर्न, वेलकम टू जीएस एंड फन, जो कि मेरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं बच्चों को, जिसमें यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीएल और अदर एग्जाम जहाँ भी आपको पॉलिटी की आवश्यकता लगती हो, और मैं बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही देसी स्टाइल में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। तो दिस अबाउट मी, and I had qualified UPSC CAPF written examination only. ऑलराइट, तो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 to 28 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी हम 25 को देखते हैं। ये क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट ऑफ रिलीजन। यानी कि आपको देश में रहने वाले हर नागरिक को ठीक है, देश में रहने वाले हर नागरिक को, जो भारतीय हैं, उनको उनके धर्म की आज़ादी है। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदुज़म को मान सकते हैं, चाहे बुद्धिज़्म को मान सकते हैं, चाहे इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को। इवन जो लोग धर्म, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते, वो भी भारत में बहुत ही सम्मानीय लोग हैं। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेट, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको यदि हिंदी में देखें, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। फंडामेंटल राइट, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये क्या कहता है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 25 says that all person are equally entitled to freedom of conscience, right to freely profess, यानी कि उनको आज़ादी है, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। तो पर इसमें जैसे ये आज़ादी तो है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। आप यदि हिंदू हैं तो आप चर्च भी जा सकते हैं, यदि आप मान लीजिए मस्जिद भी जा सकते हैं, आप मान लीजिए आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी जा सकते हैं, बौद्ध विहार जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, आप यदि मान लीजिए, देखो देश में क्या है कि इसके कुछ आपके मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। परंतु जैसे हमने देखा इतिहास में, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि बहुत सारे लोग, एक बहुत ही बड़े तादाद में लोग हिंदुज़म को लीव करके, यानी कि छोड़ के अब बुद्धिज्म अपना रहे हैं। तो डेट इज लीगल और इलीगल।
दैट इज एब्सोल्युटली लीगल, क्योंकि लोगों को अधिकार है, लोग अपना सकते हैं, बिल्कुल अपना सकते हैं, बशर्ते उनको किसी भी प्रकार का कोई लालच और डरा धमका के ना उस धर्म को कबूल करवाया जा रहा। ठीक है, तो वो बुद्धिज्म को अपना रहे हैं। उनका बेसिस है कि इक्वालिटी चाहिए उनको, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, बहुत सारे, एक ओबीसी का वर्ग भी उनको लगता है कि अति पिछड़े वर्ग हैं, उनको लगता है कि उनको बुद्धिज्म में जाके समानता मिलेगी। इसका जो बेसिस है वो बुद्धिज्म का समानता है। अभी आपने देखा होगा कि लोग हिंदुइज्म भी अपनाते हैं। जैसे एक त्यागी, एक इस्लाम धर्म के व्यक्ति थे, वो उनको नया नाम दिया गया त्यागी करके, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, वीडियो में नहीं ले सकते, पर उनको त्यागी करके टाइटल दिया गया, यानी कि वो इस्लाम को छोड़कर आए, इस्लाम को छोड़कर आते हिंदुइज्म में। ठीक है, वो हिंदुइज्म अपनाए, उनको हिंदुइज्म में अच्छा लगता है, उनको उसके सिद्धांत उनको अच्छे लगते होंगे। और लोग ठीक है, बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं, बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। तो आई दैट इज लीगल। ठीक है, परंतु उनको किसी भी प्रकार का लालच, डरा धमका के उस धर्म को कबूल न करवाया जा रहा हो, उसका वो प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। एक ताजा ताजा उदाहरण है, दिल्ली गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर, जो कि जिन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली, वो महाराष्ट्र में भी रेगुलरली बोली जाती हैं। तो दैट इज ऑल्सो लीगल और इलीगल, ये आपका क्वेश्चन होगा। संविधान के हिसाब से यदि वो बुद्धिज्म का पार्ट है तो दैट इज लीगल, यदि बाबा साहेब का द्वारा बोली गई थी वो बातें, और वो डेट इज, यदि संविधान के हिसाब से बुद्धिज्म का वो पार्ट है तो डेट इज लीगल। ऑलराइट, जैसे अभी हम इम्प्लीकेशन देखते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड। यदि मान लीजिए आपको किसी पेड़ को भगवान नजर आता है, पेड़ में, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जैसे पीपल के पेड़ की पूजा होती है, पीपल के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा दी जाती है, तो बहुत सारे लोग उसमें गॉड ढूंढते हैं, क्रिएचर्स, नेचर क्रिएचर्स। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, हालांकि मूर्ति पूजा का तो यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है, मूर्ति पूजा का, बट दैट इज डिफरेंट इशू। हम यहाँ पे केवल हम अभी अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वरना आप ये क्वेश्चन करें कि वहाँ पे सर उसका विरोध होता है, नहीं, हम संवैधानिक रूप से उसके अधिकारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए आप किसी आलू को मानते हैं कि वो आपके भगवान है, तो भगवान है। ठीक है, वट एवर वे ही डिजायर। तो ये समझ में आया, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। आप किसी भी, मान लीजिए आप शांत बैठे हैं, आपको ध्यान करना अच्छा लगता है, तो वो आप उस रूप में आप भगवान को देख सकते हैं। तो आपको कोई ऐसा थोड़ी ना कि एक पर्टिकुलर एक वे है, भगवान यही है। राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, यानी कि उसको प्रोफेस करने का राइट है, संवैधानिक अधिकार है उसका। ठीक है, वंस रिलीजन बिलीफ, वो मानता है, उसके बिलीफ है, कुछ बिलीफ जुड़े हुए हैं उस रिलीजन के साथ में, वो मान सकता है। राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड एक्सिबिशंस ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज, यानी कि वो कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे हिंदू धर्म में माँ गंगा की जो हम वाराणसी में देखते हैं आरती होती है। ठीक है, तो डेट इज ऑल्सो रिलीजियस मैटर, वो एक पूजा करने का उनका एक तरीका है, राइट टू प्रैक्टिस। ठीक है, जो पीपल के पेड़ की पूजा होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, बिहार में छठ पूजा होती है, बिहार में छठ पूजा होती है। ठीक है, तो वो उनका प्रैक्टिस है, उनका वर्शिप, उनका रिचुअल्स है, सेरेमनीज हैं। ठीक है, बुद्धिज्म में कुछ अपने होंगे, इस्लाम में कुछ अपने होंगे, सिख धर्म में कुछ अपने होंगे, ईसाई धर्म में कुछ अपने होंगे, तो सभी को आज़ादी है, बशर्ते कुछ वो जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वर्शिप करने का रिचुअल्स है, वो लॉ एंड ऑर्डर और अन्य जो चीजें हैं जो किसी के जीवन के साथ नहीं खेल सकते, अभी हम वो जानेंगे अभी। राइट टू प्रोपगेट, right to propagate, transmission and dissemination of one's religion belief to others and exposition of tenets of one's religion, यानी कि वो देखो, इसका सीधा से ये जो आर्टिकल, ये
जो लिखा हुआ है सब क्लॉजेज में, ये तो ये दिया हुआ है, परंतु इसको आप देसी भाषा में प्रैक्टिकल रूप से जानिए। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप उसको प्रोफेस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्रोपोगेट, उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। परंतु इसका स्कोप, यदि हम इसके स्कोप की बात करें तो आर्टिकल 25 कवर्स रिलीजियस बिलीफ्स, डॉक्ट्राइन्स, यानी कुछ सिद्धांत होने चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म में पंचशील सिद्धांत होते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, आपके नॉन वेज नहीं खाना है, मान लीजिए कुछ, आजकल तो बहुत सारे लोग खाते हैं, डेट इज डिफरेंट इशू, बट मान लीजिए कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है, कुछ व्रत रखे जाते हैं। बुद्धिज्म में पंचशील सिद्धांत होते हैं, झूठ मत बोलो, ठीक है, चोरी नहीं करो, नशा मत करो, व्यभिचार नहीं करो। मुझे याद है क्योंकि मैंने स्पेशली उसे पढ़े हैं। और अष्टांग मार्ग बताए गए हैं, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने आप को मतलब माइंड से इंटेलेक्चुअल बना सकता है अपने आप को, ठीक है। एज वेल एज रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, मोर ओवर दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। यानी ऑल पर्सन का मतलब क्या है, यहाँ पे सिटीजन्स और एलियंस, यानी कि सिटीजन्स भारतवासी, भारत के नागरिक, और जो बाहर से आए लोग यहाँ रह रहे हैं, यानी कि फ्रेंडली एलियंस जो ज्यादातर यहाँ भारत में रहते हैं। मान लीजिए नॉन सिटीजन, हम वी वुड कॉल देम नॉन सिटीजन्स। पर यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, यानी कि आपको आज़ादी तो दी है, परंतु आपको ये आज़ादी है पूर्ण रूप से नहीं है, एब्सोल्युटली आपको ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, नहीं है, क्वालिफाइड है, ठीक है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, आपको आज़ादी तो है पर उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, वरना आप तो खुलेआम कुछ भी करोगे। मान लीजिए आपको धर्म के नाम पे आप किसी का बलि दोगे, मान लीजिए जानवरों की बलि दोगे धर्म के नाम पे, बोले ये तो हिंदू धर्म का पार्ट है, आप जानवरों की बलि दोगे, इंसान की बलि दोगे। पुराने जमाने में होता था, जैसे सती प्रथा, मोर हॉट एग्जाम्पल ऑफ सती प्रथा की। एक टाइम था अंग्रेजों के टाइम पे, सती प्रथा बहुत ज्यादा थी, बहुत समय से चली आ रही थी कि किसी, मान लीजिए कोई वुमेन का हस्बैंड मर जाता है तो उसके साथ उसको जला दिया जाता था, यानी कि हस्बैंड के साथ में उस औरत को भी जला दिया जाता था। तो उसको ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और बहुत सारे जो राजा राम मोहन रॉय हैं, महात्मा फुले हैं, और बहुत सारे जैसे विवेकानंद जी के टाइम पे, सभी जितने भी लोग रहे हैं महापुरुष, उनके टाइम पे इस सब का विरोध हुआ, ठीक है। सबका विरोध होने के बाद उसको एक मर्डर के रूप में घोषित किया गया। तो आप धर्म के नाम पे आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, आप किसी की बलि नहीं दे सकते, किसी जानवर को परेशान नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर, देखिए, दीज राइट्स आर सब्जेक्ट, यानी कि ये जो राइट है उस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, जनता को परेशानी होनी चाहिए। पता चले आप एक बहुत ही लाउड स्पीकर में रैली निकालते हुए जा रहे हैं, कोई भजन बजाते हुए जा रहे हैं, मान लीजिए कोई इस्लाम में कोई गाना बजाते हुए जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ इंग्लिश सॉन्ग बजाते हुए जा रहे हैं, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल, वो नहीं चलेगा, वो मना है उस चीज की। मोरालिटी, मैंने बताया आपको, बलि नहीं दे सकते, सती प्रथा को लागू नहीं कर सकते, ठीक है। हेल्थ, यानी कि आपके प्रैक्टिस करने से, आपके प्रोफेस करने से, आपके धर्म को अपनाने से, आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे किसी की हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अन्य लोगों को परेशानी ना हो, प्लस जो बहुत ही कठिन प्रैक्टिसेस ना हो। अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और ये जो अदर जो फंडामेंटल राइट हैं, जैसे 25 से 28 तो फ्रीडम की आज़ादी देता है, पर इसके अलावा मान लीजिए ये जो आर्टिकल है 25 से 28, ये अदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वॉलेट ना करता हो, उनको उनके अधिकारों का उल्लंघन ना करता हो, ठीक है। ये पता चले, देखिए कैसे, आपने सबरीमाला टेम्पल सुना होगा, ठीक है, सबरीमाला, तो केरल के अंदर महिलाओं को एंट्री नहीं दी जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने दे लताड़ लगाया है, बकवास नहीं करना,
बोला कि आर्टिकल 14 में ये लिखा हुआ है कि सबको कानून के नजरों में सब बराबर है, तो एंट्री दे दिया। तो ये हुई ना बात, सल्यूट है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो सबको आजादी है, महिलाएं हो पुरुष हो सभी कानून के नजरों में बराबर हैं। आप अलग से कोई धर्म नहीं चला सकते, कोई मंदिर के ऊपर नहीं लिख सकते कि शूद्रास आर नॉट अलाउड, शूद्र की एंट्री अलाउड नहीं है। मस्जिद में नहीं ले सकते कि हिंदू की एंट्री अलाउ नहीं है। ठीक है, हिंदू टेम्पल्स में नहीं लिख सकते कि मुसलमान अलाउ नहीं है, या कोई अन्य व्यक्ति अलाउ नहीं है, या मान लीजिए इस जाति का अलाउ नहीं है, या मान लीजिए कोई ब्राह्मण अलाउ नहीं है, या मान लीजिए कोई क्षत्रिय अलाउ नहीं है। मान लीजिए जितने भी जातियां हैं एक दूसरे की एंट्री पर बैन नहीं लगा सकते, यानी मान लीजिए कोई बच्चे अलाउ नहीं है, या महिलाएं अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। तो कानून के नजरों के सामने सब बराबर हैं और सबको बराबर की आजादी और अधिकार प्राप्त है। तो टेम्पल्स पे जितने भी ये स्लोगन लिखे जाते हैं वो सभी इलीगल हैं और गैर संवैधानिक हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे आप देखिए, तो सबरीमाला जो टेम्पल जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अच्छा डिसीजन था, जो कि एक समता मूलक समाज को स्थापित करने का डिसीजन था। तो अदर फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करना चाहिए, वो कर रहा था। 14 आर्टिकल 14 को कर रहा था। द स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट, यानी कि राज्य यानी कि देश में जो कानून व्यवस्था है, इसको किसको स्टेट को परमिट किया जाता है। स्टेट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है। रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल एंड अदर सेकुलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, आर्टिकल 20 का यदि हम उदाहरण देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, इट डिक्लेयर्स that no person shall be deprived from his life, personal liberty except according to the procedure established by law। मैंने आपको बताया बलि नहीं देना। अब यहाँ पे इस आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राइवेसी, यानी कि किसी धर्म के नाम पे किसी की प्राइवेसी को आप नहीं छीन सकते। ठीक है, प्राइवेसी का अधिकार है ना, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में। ठीक है, धर्म के नाम पे किसी की एजुकेशन को खत्म नहीं कर सकते, आर्टिकल 21A। ठीक है, धर्म के नाम पे आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते कि बोलो यार ये तो धर्म का काम है, लग जाओ काम पे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। ईटवा उठाओ, मन चढ़ाओ, उनको पैसा मिलना चाहिए उस काम के लिए। तो किसी को किडनैप नहीं कर सकते धर्म के नाम पे। तो ये सारी चीजें हैं हमारे भारतीय संविधान में सभी को। इसीलिए तो भारतीय संविधान को इतना महान और इतना इसको सम्मान प्राप्त है, क्योंकि ये हर वर्ग के व्यक्ति को हर एंगल से सोच करके सबको अधिकार देता है और सबकी ड्यूटीज फिक्स कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पे हावी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी स्ट्रांग यदि अपने आप को सोचे तो वो नहीं है स्ट्रांग, वो बराबर है ना। तो महिलाओं को तो सबसे ज्यादा संविधान की पूजा करनी चाहिए। मुझे तो लगता है आप एक एक संविधान हर घर में आप रखो और संविधान को पढ़ो। रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रखने से तो बहुत कुछ रखा हुआ है भारत में। घरों में धार्मिक ग्रंथ रखे जाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उनको पढ़ना भी चाहिए। हर धर्म में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी बातें होती है। ठीक है, हर धर्म में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी धर्म बेकार या कोई भी धर्म अच्छा होता है, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आप भारतीय संविधान को ही रखिए अपने उन्हीं ग्रंथों के बगल से रखिए। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो, पर भारतीय संविधान को अपने घरों में रखिए। और सभी घरों में रखने के बाद रखने से काम नहीं चलेगा, उनको पढ़ाइए, अपने बच्चों को बताइए, अन्य लोगों को बताइए, अपने आसपास समाज में बताइए। खुद पढ़िए, पढ़े लिखे लोग भारतीय संविधान को फैलाने का काम करें, इसको भी प्रसार करने का काम करें। तो आर्टिकल 21 ये मैंने आपको बताया कि राइट का वॉल्यूशन नहीं कर सकता। ठीक है, दिस राइट इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। ठीक है, नोट, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है। अंडर आर्टिकल 25 फ्रीडम, ये जो है आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सटेंड टू पब्लिक रोड एंड फुटपाथ, यानी कि आप धर्म के नाम पे रैलियां रोड पर ऐसे नहीं निकाल सकते। रोड खोद दिया, लेफ्ट फावड़ा दनादन, रोड खोद दिया, हाईवे खोद दिया, फुटपाथ खोद दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई है। वो गवर्नमेंट सेकुलर, गवर्नमेंट भारतीय संविधान सेकुलर है, गवर्नमेंट सेकुलर है,
गवर्नमेंट किसी भी धर्म का स्पेशली सपोर्ट नहीं कर सकती। सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा और सभी धर्मों के लिए ये रूल लागू है। आप मान लीजिए इस्लाम धर्म का कोई प्रैक्टिस है, अब रोड खोद दिए, ठीक है, रोड तहस नहस कर दिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन खराब कर दिए, मेंटेनेंस, तो वो सारी चीजें यहाँ से इसको ये नोट की गई हैं, ठीक है। ये नोट करने आपके लिए नोट करने वाली बात है, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ये दिस इज सेफ, राइट। वन कैन नॉट गेट द राइट, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप पब्लिक रोड को खराब करें, पब्लिक स्ट्रीट को खराब करें, है ना, जस्ट फॉर रिलीजियस पर्पसेस। आर्टिकल 26 देखते हैं। आर्टिकल 26 ये कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि अपने रिलीजियस जो अफेयर्स होते हैं, कामकाज होते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनकी आपको आज़ादी है। ये आर्टिकल 26 बोलता है, प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? एवरी रिलीजियस डोमिनेशन एनी सेक्शन ऑफ इट, the right to establish maintain institutions फॉर रिलीजियस पर्पसेस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, यानी कि आपको ट्रस्ट बनाने की आज़ादी है। कोई भी रिलीजियस ट्रस्ट बना सकते हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं रिलीजियस पर्पसेस के लिए। आप मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, पर पब्लिक लैंड पर नहीं बना सकते। ऐसा उसका एक कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आप हर जगह कुछ रोड पे पता चले आप बड़ी सी मस्जिद खड़ी कर दें या बड़ा सा मंदिर खड़ा कर दें, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। तो मेंटेन कर सकते हो, हर चीज के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? इट ऑल्सो एम्पावर्स द रिलीजियस डोमिनेंस टू मैनेज देयर ओन अफेयर, वो अपने खुद के जो रिलीजियस यानी कि धार्मिक कामकाज होते हैं, कर्मकांड होते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं इन मैटर ऑफ रिलीजन। मोर ओवर द राइट टू ओन, यानी कि यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो फॉर्म होंगे, जो बनाए जाएंगे, द राइट, ये अधिकार है कि उनके जो ओन कर सकते हैं, उन पर अधिकार जमा सकते, उनको मालिक हो सकते हैं। मालिक, ओन का मतलब होता है मालिक होना। एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि लैंड क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। वो ट्रस्ट के द्वारा कोई जमीन खरीदी जा सकती है, वहां पे क्या बोलते हैं, मंदिर बनाया जा सकता है, बौद्ध विहार बनाए जा सकते हैं, मस्जिद बनाई जा सकती है, चर्च बनाया जा सकता है, ठीक है, गुरुद्वारा बनाया जा सकता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, ठीक है, प्लेसेस। और मूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, लोहा खरीद सकते हैं, जो मूवेबल हो, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई कैश हो सकता है, तो मूवेबल कैश मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी यही होता है, सोना चांदी, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। द राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू एवरी रिलीजियस डोमिनेंस, यानी कि उनका प्रशासन देख रेख करना, ये आर्टिकल 26 में दिया हुआ है। The rights provide under आर्टिकल 26 आर सब्जेक्टेड टू, ये भी पब्लिक ऑर्डर के उसमें सब्जेक्ट हैं, यानी कि ये भी पब्लिक ऑर्डर तो भैया सर्वोपरि है। संविधान सबको अधिकार दे रहा है। पब्लिक ऑर्डर यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए, देश में दंगे ना हो जाए, ऐसे कोई प्रैक्टिस ना करेंगे जिससे देश में दंगे हो जाएंगे। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 27 में आते हैं, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको ये आज़ादी है कि आप पे किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आप ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कि जो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। उसके प्रचार प्रसार करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगता। और नो पर्सन shall be compelled to pay any tax for the promotion of and maintenance of any particular religion and dominance, यानी कोई भी व्यक्ति को ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसको पे करना पड़ेगा कोई टैक्स, यानी टैक्स पे करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति को यदि उसका धर्म का वो प्रचार प्रसार करता है तो उसको ये
मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप टैक्स पे कीजिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके प्रमोशन के लिए टैक्स मजबूर कौन करेगा? सरकार। सरकार मजबूर नहीं कर सकती आपको, ठीक है। सभी धर्मों को आजादी है, वो अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। इट सेज नो पब्लिक मनी, यानी कि आपका देश में जो मनी है, पब्लिक मनी कैसा क्या बोलते हैं? टैक्स पेयर मनी, है ना, जनता का पैसा जैसे बोलते हैं। नो पब्लिक मनी, जनता का पैसा जो सरकार को हम टैक्स के रूप में देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में, कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस शैल बी स्पेंड फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि देश की सरकार, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे वह केंद्र सरकार हो, यदि वो पब्लिक मनी यानी कि देश का पैसा, जनता का पैसा यदि किसी धर्म को प्रचार प्रसार में लगाती है, डेट इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये गैर संवैधानिक है। कोई भी धर्म, किसी धर्म, कोई भी सरकार किसी धर्म को बढ़ावे के लिए उस पर पैसा नहीं कर सकती। पर्सनल कोई कितना भी करे, पर देश का पैसा, जनता का पैसा उस पर खर्च नहीं हो सकता। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये संविधान में लिखा हुआ है। यदि कोई करता है, कोई राज्य करती है, आप गौर करिए, उस पर आप विरोध जरूर जताइए, उस पर आर्टिकल लिखिए, उस पर सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालिए। ये गलत है, ठीक है। हमको संविधान को सर्वोपरि मानना, हमको संविधान बचाना है। फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग एनी रिलीजन ओवर द अदर इज प्रोहिबिटेड। यानी कि आप किसी भी धर्म को फेवर करते हैं, पैट्रोनाइज करते हैं, राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति इस धर्म को मानेगा, वही सच्चा देशभक्त है, वही सच्चा राष्ट्रवादी है, डेट इज गलत है। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई सरकार किसी भी धर्म को ऐसे पैट्रोनाइज नहीं कर सकती कि भैया आप इस धर्म को मानिए तभी आप देशभक्त हैं, आप इस धर्म को सपोर्ट करेंगे तभी आप देशभक्त हैं। ये जितना भी खेल देश में चलता है ना, जितना भी राजनीतिक पार्टियां जो एक जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ये खेल करती हैं, वो सच में ही गैर संवैधानिक है। वो उनका ये कहना होता है कि आप धर्म के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, आप धर्म, अरे भैया धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, आप उससे देश से मत जोड़िए। क्योंकि कोई व्यक्ति है, उसको कोई किसी भी व्यक्ति पे एक दूसरा धर्म नहीं थोप सकते। ये राजनेता जो थोपने का प्रयास करते हैं ना, एक किसी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो भी नेता है, वो किसी और धर्म को मानता है, मान लीजिए, तो दूसरा नेता है, वो अपना धर्म थोपने पे कोशिश करता है, कैसे भी करके शुद्ध करना है, और वो देश से जोड़ देता है कि बोले आप इस धर्म के खिलाफ हैं, इस धर्म के हमारे धर्म की आप भावनाएं आहत हुई हैं, तो देश से कैसे जोड़ सकते हो? तो देश से नहीं जोड़ना है आपको। सभी धर्मों को, सभी लोगों को सभी धर्म मानने की आज़ादी है। इट प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो आर्टिकल है, ये केवल टैक्स लगाने पर रोक लगाता है, ठीक है, नॉट अ फी। यानी कि किसी भी, मान लीजिए साउथ में कोई मंदिर है, उस पर फी लग सकती है, यानी कि 500 रुपये पर्ची कट सकती है, 1000 रुपये पर्ची कट सकती है। तो वो पैसा किस लिए खर्च होगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और मेंटेनेंस के लिए खर्च होगा उस मंदिर के, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए खर्च होगा। तो ये फीस यदि है, फीस लगा रहे हैं वो लोग, तो वो कोई टैक्स नहीं माना जाएगा, जनता से टैक्स नहीं लिया जा रहा, वो फीस है, वो मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च होगी, वो फीस है। लगते हैं बहुत सारे मंदिर हैं साउथ में लगते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं, परंतु हाँ, एक बात जरूर है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत सारे अभी प्रयास हो रहा है देश में कि मंदिरों में स्पेशल दर्शन करवाने के लिए 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये जो लोग पे करते हैं, वो गलत है। तो फी में नहीं जोड़ा जाता, बोला जाएगा आपको स्पेशली छूने दिया जाएगा, शिवलिंग को छूने दिया जाएगा, ठीक है, स्पेशल दर्शन करवाए जाएंगे, मंदिर में आपको स्पेशल एंट्री दी जाएगी, आपको करीब से दर्शन होंगे, उसके लिए आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। डेट इज एब्सोल्युटली गलत है वो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी मतलब भगवान के दर्शन के लिए आपको पैसा कैसे ले सकते हैं? आप फी ले रहे हैं, वो डेट इज ओके, वो सभी से लिए जाएंगे, बट स्पेशल फैसिलिटी इस पे ये जो विचारधारा है, डेट इज बहुत गलत है। द पर्पस ऑफ फी इज टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजन,
तो ये जो फी का सिस्टम है वो हर धर्म के साथ में हो सकता है, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, मतलब मेंटेनेंस और प्रमोशन के लिए वो यूज किए जाते हैं। ठीक है। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपको ये आज़ादी है कि आप वो रिलीजन जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आप माने या ना माने, आप पे कोई जबरदस्ती फतवा जारी नहीं कर सकता कि आपको मानना ही पड़ेगा वरना आपका सर कलम कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गैर संवैधानिक है वो। यदि रिलीजन का उस व्यक्ति का रिलीजन है, अगर वो नहीं मानता है कुछ प्रैक्टिसेस को, कुछ रिलीजन इंस्ट्रक्शंस को, दैट इज ओके, उसकी उसकी मर्जी, उसकी आज़ादी। ठीक है, उस पर कोई थोप नहीं सकते आप। आर्टिकल 28 स्टेट्स दैट, ये क्या बोलता है, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड स्टेट आउट ऑफ स्टेट फंड। यानी कि देश में आज मैं इस चीज़ को लेके बहुत चिंता में हूँ, चिंतन कर रहा हूँ कि मैंने देखा, मैं ये बात किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सभी धर्मों के लिए बोल रहा हूँ कि स्कूल्स में, स्टेट फंडेड स्कूल्स में हनुमान चालीसा पढ़ाई जा रही है, वो गलत है। आर्टिकल 28 का उल्लंघन है वो। आर्टिकल 28 का उल्लंघन है कि स्कूल्स में आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करवा सकते। उसी स्कूल में बहुत सारे बुद्धिस्ट होंगे, उसी स्कूल में बहुत सारे ईसाई होंगे, इसी स्कूल में बहुत सारे मुसलमान होंगे, इसी स्कूल में बहुत सारे हिंदू होंगे। तो आप वहाँ पे हनुमान चालीसा या रामायण कैसे पढ़वा सकते हैं? मैं ये और यही बात मैं मुसलमान के स्कूल में भी बोला हूँ। आपके मान लीजिए कोई इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रिंसिपल मुस्लिम हो, तो वहाँ पे आप नमाज थोड़ी पढ़वा सकते हो, वहाँ पे आप नमाज बिल्कुल नहीं पढ़वा सकते। ऐसे ही कोई सिख धर्म का भी मामला हो सकता है, कोई जो ईसाइयों के बहुत सारे स्कूल होते हैं, जैसे मान लीजिए इस स्टेट फंडेड है, ईसाई पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ईसाई है, तो वहाँ पे आप कोई गॉड कोई प्रेयर थोड़ी करवा सकते हो। जो स्कूल के इंस्ट्रक्शंस होंगे वही फॉलो होंगे। तो जो स्कूल हैं स्टेट फंडेड हैं, यानी कि राज्य उनको पैसा देता है, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे आप किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक क्रियाकलाप कर्मकांड नहीं कर सकते। आप किसी भी उसको ये नहीं बोल सकते किसी बच्चे को कि आपको टोपी पहनना पड़ेगी, मुसलमान की टोपी पहनना पड़ेगी, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी, आप सबसे हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाउएवर इस पे कुछ रूल्स बातें हैं, जैसे प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट एंड एस्टेब्लिश अंडर एनी एडोमेंट और ट्रस्ट। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई जैसे ट्रस्ट के माध्यम से कोई स्कूल खोला गया, वो वहाँ पे आप करवा सकते हैं। मान लीजिए हिंदू धर्म के द्वारा कोई ट्रस्ट के द्वारा स्कूल खोले जाते हैं, वो स्कूल होगा जो ट्रस्ट के माध्यम से पैसा लग रहा है, सरकारी फंडेड नहीं होना चाहिए वो, तो वहाँ पे आप कुछ करवा सकते हैं। उसके लिए वो ये आर्टिकल वहाँ बाध्य नहीं होगा। मोर ओवर, नो पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप विदाउट एनी हिज कंसेंट, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उससे कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शंस यानी कि आदेश नहीं दे सकते हैं उसे, उससे किसी भी उसके इच्छा के विरुद्ध कोई पूजा पाठ नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग स्टेट फंड्स, यानी सरकारी स्कूल के आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कूल। इन केस ऑफ माइनर एंड द कंसेंट ऑफ हिज गार्जियन नीडेड, यानी कि मान लीजिए एक स्कूल है, वहाँ पे आप कोई मान लीजिए कोई धार्मिक क्रियाकलाप करवाते हैं, तो बच्चा मान लीजिए मुसलमान का है, बच्चा मान लीजिए अन्य धर्म का है जो हिंदू नहीं है, तो उससे आपको मान लीजिए हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, तो वो गलत है टोटली। और उसके पहले तो उस बच्चे को, जो माइनर है वो बच्चा माइनर है, 18 ईयर से जो छोटा होता है वो माइनर में आएगा, और उसके गार्जियन की परमिशन जरूरी होगी, उसके गार्जियन की परमिशन जरूरी होगी। तो यदि उसके गार्जियन ये बोल देते हैं कोई नहीं आप पढ़िए, तो डेट इज ओके। पर उसके इच्छा के विरुद्ध यदि गार्जियन बोलते हैं नो वी डू नॉट वांट, तो आप वो सच में गैर संवैधानिक है। तो ये थे आज के हमारी क्लास जो हमने राइट टू फ्रीडम, जो रिलीजन है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आज हमने डिस्कस किया।
और इसको आई थिंक विस्तार में डिस्कस किया है, चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से समझाई हैं। ठीक है, आप तैयारी करने वाले हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मिक्स रूप में समझाई हैं। और देश में जो होता है उस पे आधारित मैंने चीज़ें बताई हैं। आई होप मैंने किसी की भी भावनाएं आहत नहीं की, किसी की भावनाएं, किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची होगी आई थिंक। क्योंकि देश में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको संवैधानिक अधिकार है, सबको अपनी लाइफ और फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार है। और छोटी छोटी बातों से कोई धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं क्या? यदि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, मैं किसी भी सबकी बात कर रहा हूँ, सभी धर्मों के व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, तो संविधान में जो लिखा है, तो आप संविधान के खिलाफ कोई काम करते हैं तो मेरी संवैधानिक भावनाएं आहत होती हैं। ठीक है, तो मेरा काम है संविधान को पढ़ाना, मेरा काम है बच्चों को सही नॉलेज, सही गाइडेंस देना, और जो उनके एग्जाम ओरिएंटेड हो। यदि कोई भी टीचर है, आपको धर्म के नाम पे कुछ ज़्यादा ही आपको कुछ बातें बताते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम से, मान लीजिए, आपको भटका रहे हैं वो। ठीक है, तो आपको सभी का सम्मान करना है। हमारा देश जो है सेकुलर कंट्री है, और सेकुलरिज्म जो है हमारे भारतीय संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो क्यों बदलना है चीज़ों को? जब सब कुछ अच्छा ही है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, सबको कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों बदलना है? कुछ 2 से 3% लोगों को ज़्यादा ही दिक्कत होती है संविधान से। पूरे देश में 2 से 3% ही होंगे। अगर इनको काउंट किया जाए तो 2 से 3% ही निकलेंगे, जो एक अगर बहुत ही बड़ा ग्रुप माना जाए, जो चरमपंथी और जो कट्टर विचार रखते हैं, तो सभी धर्मों को मिला के 2 से 3% ही होंगे। तो उनकी वजह से जो 97% के जो लोग हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो उनकी भावनाओं की आहत ना हो। तो ये जो लेक्चर था, इसको अन्यथा ना लेते हुए आप इसको समझें और अप्लाई करें। जय हिंद, जय भारत।